जैसा जिसका सहयोग है प्रसाद भी तो वहां वैसे ही वैसा देना ना भाई। चंदा जिसका जैसा हो प्रसाद उसके लिए। सरस्वती माता से प्रार्थना की गई। ये ध्वनि कहाँ मिलती है? क्योंकि आगे वर्णन है, भई सहाय शारद में जाना। रावण क्या बोला? तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगा है। तेल में कपड़े धोवो, पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। कितनी बड़ी योजना। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए, वचन सुनत कपि मन मुस्कुराना। अच्छा, इसमें एक व्यवहारिक संकेत भी मिलता है। रावण को हनुमान जी की पूंछ से ही चिढ़ है। और पूंछ शब्द के भी दो अर्थ हैं। अंग विशेष को तो पूंछ कहते ही हैं, पर प्रतिष्ठा को भी तो पूंछ कहते हैं। आजकल जिसके बारे में भी चर्चा करो तो लोग प्रशंसा करते तो ऐसी शैली में बोलते हैं, अरे इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग तो कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है। और आदमी बड़ा खुश होता है कि हमारी पूंछ है। और पूंछ नहीं है इसीलिए तो आदमी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनकी पूंछ हो जाती वे आदमी नहीं रहते, इनकी बड़ी पूंछ है। अच्छा, आज घर घर में रोना किस बात का? पूरे देश में दुनिया में एक ही रोना, हर घर का एक रोना है। बूढ़े बूढ़े आदमी दरवाजे पर बैठे सांस भरते फिरते हैं। उनसे पूछो क्या बात है? कुछ नहीं, नहीं कुछ तो नहीं, कुछ क्या बताएं? नहीं बताओ। अब इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही, यही रोना। हमारी कोई पूंछ ही नहीं रही, हमें कोई पूछता ही नहीं है। और युवकों से कहो कि पिताजी से क्यों नहीं पूछते? पिताजी ने पूछा कभी हमसे आज तक? सब पूछ का ही झगड़ा। अरे और तो और लोग नाराज हुए तो कहते उनके यहाँ गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। सब जगह समस्या पूछ। अच्छा, सब पूछ के पीछे पड़े हैं। हम सब चाहते हैं कि सबसे आगे हमारी पूंछ हो, सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो चाहे मत पूछो। हम पूंछ के पीछे पड़े हैं और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। अच्छा, एक अद्भुत बात, तो रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों है? क्योंकि हनुमान जी हैं संत सज्जन और रावण है दुर्जन। हर युग का यह सत्य है कि कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ सहन नहीं होती। अच्छा, एक और बीमारी है क्या? रावण को सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए थी, हनुमान जी की पूंछ इसलिए नहीं सहन हो रही थी क्योंकि रावण को लगता था कि लंका हमारी और हमारे यहां इनकी पूंछ। यही तो बीमारी है कि हमारी लंका में और इनकी पूंछ, हमारे यहां इनकी पूंछ, और इनकी पूंछ हो जाएगी तो हमारी मूंछ का क्या होगा? अभिमानी के साथ यही दिक्कत है कि यहां पूंछ हो तो हमारी हो, कहीं दूसरे की ना हो जाए। अच्छा, तो पूंछ को जला क्यों देना चाहता है? ये जलने वाले तो जलाएंगे, जो ईर्ष्या की आग से जल रहे हैं। हिंदी का शब्द ज्वलनशील, अंग्रेजी का शब्द ज्वेलसी, जलते रहते हैं। और जलने वाले तो जलाएंगे। पर रावण ने जब जलाने की योजना बनाई तब बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। और यह भी कितना सुंदर संकेत है कि जब जब कोई दुर्जन किसी भक्त की प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्या की आग में जलाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से भक्त की पूंछ और बढ़ती है, जलती नहीं, मिटती नहीं। अंग्रेजी का शब्द ज्वेलसी, जलते रहते हैं। और जलने वाले तो जलाएंगे। पर रावण ने जब जलाने की योजना बनाई तब बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। और यह भी कितना सुंदर संकेत है कि जब जब कोई दुर्जन किसी भक्त की प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्या की आग में जलाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से भक्त की पूंछ और बढ़ती है, जलती नहीं, मिटती नहीं। अच्छा, रावण ने कहा कि तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो और आग लगा दो। हमारे एक संत कहा करते थे कि रावण विचित्र है तो प्रजा और ज्यादा विचित्र है। रावण ने कहा कि तेल में कपड़े डुबो, पर लंका नगर निवासी बोले तेल में क्यों डुबो, हमारे यहाँ घी की कोई कमी है क्या? रावण ने घी के लिए नहीं कहा, तेल बोरी पट। पर राक्षसों ने रहा न नगर बसन घृत,
घी सब खत्म, इतनी पूंछ बड़ी, घी कपड़े खत्म, और पूंछ फिर भी आगे बढ़ी। रावण के पास आए, राक्षस राज घी तो सब समाप्त है। रावण बोला मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? बोला हमने सोचा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती जा रही है। तेल बचा। रावण बोला उसी में कपड़े डुबो। हनुमान जी के पास आए कि घी तो नहीं, अब तेल है। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हो, हमें सब स्वीकार है, ले आओ। श्री हनुमान जी ने सोचा कि अब तो आग ही लगने वाली है, तो एक बार नगर घूम के देख लें। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने सोचा कि हमारी पूंछ जलाने के लिए राक्षसों ने बड़ा सहयोग किया। किसी ने घी दिया, किसी ने तेल, किसी ने कपड़े। तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि जैसा जिसका सहयोग है, प्रसाद भी तो वहां वैसे ही वैसा देना भाई, चंदा जिसका जैसा हो प्रसाद उसके लिए वैसा ही। तो मन में आया ही था कि नगर घूम कर देखे। तब तक रावण बोला वानर को नगर में घुमा, नगर फेरी पुनि पूंछ पर जाए। श्री हनुमान जी ने नगर में भ्रमण किया, देखा सबके घर से कुछ न कुछ। विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने कहा इनको प्रसाद ही नहीं देना है, एक विभीषण कर गृह नहीं। श्री हनुमान जी महाराज नगर भ्रमण करके राक्षस ताली बजाते, हंसी उड़ाते, बात की चोट करते, लात की चोट करते, मारई चरण करई बहु हंसी। लेकिन हनुमान जी कीन चाहूं नहीं प्रभु कर काजा, निंदा स्तुति में समान भाव से। लेकिन जब आग लगाई गई, एक अद्भुत बात है। अच्छा आग लगे, पीछे लगे तो देखनी पड़ेगी कि लग गई। आग तो लगते ही पता लगा देगी कि लग गए। आग लगेगी तो अपने आप पता लगेगा कि लग गई वो तो। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज को आग लगा दी गई पूंछ में, पर उन्हें पता ही नहीं लगा, इसलिए उन्हें देखना पड़ा। पावक जरत देख हनुमंता, हनुमान जी ने देखा। बस जब जलने वाले जलाने की चेष्टा करें तो बचने का उपाय क्या है? अपना अभिमान छोड़कर छोटे हो जाए। जब जलने वाले जलाने की चेष्टा करें, अच्छा हम लोग परेशान तो इसीलिए होते हैं, हमसे कहा, हमारे बारे में हमसे कहा, हमसे हम छोटे नहीं हो पाते, यही तो परेशानी है। एक संत कहते थे कि परेशान बेकार होते हो, का महाराज परेशान ना हो इसका उपाय क्या है? बोले शान से परे चले जाओ तो परेशान नहीं रहो। ये शान ही तो परेशान कर रही है, और इस शान की वजह से जितना नुकसान हुआ, फिर भी शान, और शान का न रहे अभिमान तो जिंदगी आसान। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। श्री हनुमान जी अत्यंत छोटे हो गए। अच्छा कितना बढ़िया संकेत है, हनुमान जी बने छोटे और पूंछ हो गई बड़ी, बड़ी पूंछ। इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान की कृपा से छोटे बनकर रहते हैं उन्हीं की पूंछ बड़ी होती है। निबुक चढ़े, उस ब्रह्मास्त्र को तोड़ा भी नहीं, बड़ों की मर्यादा नहीं तोड़ी, छोटे बनकर निकल गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, और जब ऊंचाई पर पहुंचे आप विशाल रूप बनाया, देह विशाल परम हरुआई। बड़ा कपि बड़ लाग आकाश, कवितावली में उल्लेख है, बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। इधर जो आग लगी, उलटी पलटी कपि लंका जारी। अच्छा जहां बैठे थे हनुमान जी को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा ना, पूंछ ही इतनी बड़ी थी, वहीं बैठे बैठे कभी इधर लगा दे, कभी इधर लगा दे, कभी ऊपर, जैसे लोग बगीचे में बैठकर पाइप से पानी देते हैं। अब जो आग लगी महाराज, जहां देखो वहां आग ही आग, आग ही आग। लेकिन वाह, इधर तो लगी आग और प्रजा प्राण बचा कर भागे।
और अब किससे कहे, जब आग लगी हो तो राजा से ही कहेगी, राजा साहब। रावण बड़े गंभीरता का अभिनय करते हुए, चिंता मत करो। बोलो ये कोई बात है? लोग कह रहे कि हम मर रहे हैं और राजा कह रहा चिंता मत करो, मतलब मरो भले ही, चिंता मत करो, मर जाओ, चिंता मत करो। अरे हम तो चिंता न करें पर तुम तो कुछ उपाय करो। रावण बोला अभी अभी करता हूं। क्या समझते हो हमारा कोई प्रभाव कम है? अरे ऊपर वालों से सीधा संबंध, अभी बुला था। बादल बुलाए, पानी बरसा, बादल बरसने लगे, पानी की वर्षा तो खूब होए, लेकिन उसी समय हरि प्रेरित अवसर मरुत चले 49। पवन देव पूरे वेग से, पूरे स्वरूप से प्रकट हो गए। अब कठिनाई क्या हुई कि बादल बरसा में पानी और तब तक हवा चले तेज, सो बादलों को ही उड़ा के ले जाए, और पानी जहां नीचे गिरे तो पानी को ही उड़ा के ले जाए। तो रावण ने बादलों से कहा कि बरस नहीं रही, आग जैसी तैसी जलती जा रही है। बादल बोले पानी तो हम बरसा रहे हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि हम पानी यहां बरसाते हैं, गिरता वहां है, हवा ले जाती उड़ा के, नीचे तक आने ही नहीं देती। तो क्या इसका समाधान? बादल बोले क्या समाधान करें, हम तो आप फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हम कहां से बरसे कि पानी लंका में गिरे, क्योंकि यहां बरसते तो पानी वहां गिरता है। प्रजाजन बोले कि अब क्या होगा, पानी भी इधर का उधर ही जा रहा है। रावण बोला चिंता मत करो, अभी हम दूसरी व्यवस्था करते हैं। उन बादलों को तो भेजा, प्रलय पयोधि बोले, प्रलय काल के मेघों को बुलाया, पानी बरसा, प्रलय। अब प्रलय के बादलों का जल बरसता तो था, हवा उन्हें विचलित नहीं करती थी, लेकिन प्रलय के बादलों की जल वर्षा भी घी का काम करे, आग और बढ़े, पानी गिरे वैसे लगे जैसे घी गिरा हो। रावण बोला ये क्या हो रहा है? बादल बोले साहब बरस रहे हैं और आग और बढ़ रही है, कहो तो बरसते रहे। रावण बोला इसलिए थोड़े बुला, चलो। लंका बची नहीं, हनुमान जी की पूंछ का कुछ बिगड़ा नहीं, होय न बांको बार भगत को, जो रिपुकोटि उपाय करे। और रावण की सोने की लंका नहीं बची, आग लग गई। अच्छा देखो, रावण की लंका सोने की और हनुमान जी महाराज स्वर्ण शैलावदेहम। भगवान ने कहा कि रावण तुझे अपनी सोने की लंका पर बड़ा अभिमान है ना, तो ये पता लग जाए कि सोना असली कौन और नकली कौन। असली सोने की कैसे पता लगेगा? अग्नि परीक्षा हो तो मानो ये अग्नि परीक्षा हो गई, जो असली सोना था वो बच गया और जो नकली सोना था वह जल गया। सोना माने वैभव, उस सोने की लंका का स्वामी रावण है और ये स्वर्ण मंदिर है श्री हनुमान जी, स्वर्ण शैलावदेहम। पर भीतर जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर, यहाँ राम जी बैठे हैं। और इसका अर्थ यह है कि जिस वैभव का मालिक अभिमान होगा वह वैभव बचेगा नहीं, और जिस वैभव के मालिक भगवान होंगे उस वैभव का कुछ बिगड़ेगा नहीं। लंका जल के राख हो गई, और इसलिए भी ये लंका जल गई क्योंकि रावण ने औरों के घरों में आग लगाई। जे देश धैन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जहां गौ माताएं, जहां ब्राह्मण देवता निवास करते हो, गौ माताएं निवास करती हो, ऋषि मुनि निवास करते हो, यज्ञ के कार्यक्रम होते हो, वहां रावण ने आग लगवा दी, जलवा दिए उनको। और इसका अर्थ यह है कि जो दूसरों के भवनों में अकारण ईर्ष्या के कारण आग लगवाता है, उसका अपना मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी जले बिना रह नहीं सकता। श्री हनुमान जी जानकी माता के समक्ष उपस्थित हुए, माता के चरणों में सिर झुका दिया, हाथ जोड़े हनुमान जी खड़े। श्री हनुमान जी को सकुशल देखकर माता के नेत्रों में खुशी के आंसू आ गए
और उन्होंने यही कहा, वत्स हनुमान, मैं बड़ी चिंतित थी, पर आश्चर्य भी है। आगे हृदय में राम जी और पीछे पूंछ है। अर्थ सीधा सा है, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमारी। कितना बढ़िया संकेत है। जो राम जी को प्रतिष्ठित कर लेते हैं अपने हृदय में, उनकी प्रतिष्ठा को कोई उखाड़ नहीं पाता, उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ को कोई ईर्ष्या की आग में जला नहीं सकता। और जो राम जी को आगे रखते हैं, उन्हें पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन जानकी माता ने कहा, हनुमान, ये लंका तो सोने की है और सोना तो आग में जलता नहीं, पर ये लंका जल कैसे गई? श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, सामान्य आग में थोड़ा ही सोना जलता, ये विशेष आग थी। रावण स्वयं कह रहा था, पावक देहु लगाए, और पावक जरत देखे हनुमंता। पावक तो अग्नि का पर्यायवाची है। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, इस पावक का एक अर्थ और भी है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये राम जी के रोष रूपी पावक में जली है सोने की लंका। अच्छा, चलो बेटा मान भी लें कि राम जी के रोष रूपी पावक में यह लंका जली, पर वत्स हनुमान, आग तो अपने पराये का भेद नहीं करती। आग में तो जो पड़े तो जल ही जाता है, तो भी तुम कैसे बच गए? हनुमान जी ने कहा, क्यों ना बचते? माँ ने कहा कि आग में तो जलाने की शक्ति है। हनुमान जी बोले, माता, आग में तो जलाने की शक्ति है, पर उसमें बचाने वाला भी कोई बैठा था। बचाने वाला कौन? हनुमान जी बोले, हमें पता है, प्रभु ने आपको आज्ञा दी थी। माता, उस पावक में आप बैठी थी, तो पावक क्या लंका जला? आप बैठी थी इसलिए लंका जल गई। और जिसमें जानकी माता बैठी हो, वह पावक मुझे क्यों जलाएगी? बचाने वाली आप थी, आपके कारण मैं बचा हूं। जानकी माता ने कहा, मेरे कारण? हाँ, और एक कारण और है माँ, आप पूछती हैं मैं पावक में क्यों नहीं जला, यही तो। पर मैं आपसे पूछता हूं, आप भी तो पावक में रहती, आप क्यों नहीं जले? भगवान ने कहा, तुम पावक मां करो निवास, आप भी तो नहीं जली। जानकी माता बोली, मैं क्यों नहीं जली? हनुमान जी बोले, मुझे पता है, आपने जब पावक में प्रवेश किया तो एक कार्य किया। क्या? प्रभुपद ये धरी अनल समानी। आपने भगवान के चरणों को हृदय में रख लिया, तो हृदय में है चरण, और चरण बड़े शीतल, सुभग भगत सुख दाता। और शीतल क्यों ना नहीं, जिन चरणन ते निकसी सुरसन। तो चरणों को हृदय में रख लिया, और भीतर भगवान के चरण, तो बाहर की आग बिगाड़े क्या? और तो हनुमान जी ने कहा कि आप इसीलिए तो पावक में नहीं जल सकी, क्योंकि आप प्रभु के चरणों को हृदय में रखे। हाँ, जानकी माता ने कहा, यह तो ठीक है, पर तुम क्यों नहीं जले? हनुमान जी ने कहा, आपकी कृपा के कारण। जानकी माता बोली, हमारी कृपा कैसे? हनुमान जी ने कहा कि आप जान गई थी कि मेरे साथ भी यह अग्निकांड होने वाला है, आपको पहले से ही पता था, इसलिए आपने उपाय पहले ही बता दिया था। क्या? आप प्रभुपद ही धरी अनल समानी, और हमको भी आपने कह दिया था, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में हमने भी रख लिया मां। इसलिए श्री हनुमान जी विदा होने लगे। ये विदा की बेला बड़ी करुणा। बस थोड़ी सी बात और। श्री जानकी माता ने कहा, वत्स तुम भी जा रहे हो, चलते चलते एक बात कही।
श्री हनुमान जी ने तो कहा कि माता जी हमें कुछ चिन्ह मिले। किस लिए? प्रभु को देंगे। दूसरी बात यह है, क्या मुद्रिका भगवान ने दी थी, और मुद्रिका ना मिली होती तो हम उस पार से इस पार ना आते। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। तो मुद्रिका हमें उस पार से इस पार ले आई। अब हम इस पार से उस पार चले जाएं, ऐसा चिन्ह आप दे दो। मात मोह दीजे कछु चीना, और कैसे प्रभाव वाला चिन्ह? वैसे ही जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारे तब दयो। यहाँ ऐसे मर्मज्ञ महापुरुष मनीषी जन विराजमान है। एक संत से, भक्त से सुना था यह भाव। मानस की एक बड़ी अद्भुत पंक्ति है। श्री जानकी माता ने कहा, कहो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। तो यहां इस पंक्ति का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो श्री जानकी माता कहती हैं कि हे हनुमान जी, आप प्रभु के चरणों में मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। कहो तात असमोर प्रणाम। अब ये अस शब्द समझ में नहीं आता। यह तो ठीक है कि प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कह देना, पर प्रभु के चरणों में मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। उन्होंने कहा कि इसमें ध्वनि यह है कि जानकी माता ने केवल कहा ही नहीं, कुछ कहने के पहले जिस दिशा में प्रभु हैं उस दिशा को देखकर माता हाथ जोड़ती हैं, नेत्रों में आंसू आ गए, घुटनों के बल बैठ गई, आगे हाथ किए, धरती पर सिर रखा, नेत्रों के आंसुओं से धरती भीग गई। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। श्री हनुमान जी ने कहा, माता आप यह क्या कर रही हैं? यह भूमिष्ठ होकर ऐसे प्रणाम की मुद्रा में यह क्या कर रही हैं? श्री हनुमान जी ने जब पूछा तो जानकी माता बोली, बेटा वत्स हनुमान, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ ऐसे ही तुम वहां जाकर करना, जैसे मैं यहाँ प्रणाम कर रही हूँ। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। और हनुमान तुमने तो देखा ही